अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं स्किन एलर्जी के हवाले से कि स्किन एलर्जी में बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन उनका जो असरात होते हैं उनकी सेहत पर पॉजिटिव नहीं आते, जिसकी वजह से उनकी जो एलर्जी के मसाइल हैं वो ख़त्म नहीं हो पाते। तो दोस्तों ने भी बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि जो ज़बरदस्त जो ट्रीटमेंट है स्किन एलर्जी का वो आप हमारे साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो जो है वो स्किन एलर्जी के हवाले से होगी कि जिन अफराद को ब्रीक किस्म की एलर्जी स्किन पर हो जाती है, रैशेज़ हो जाते हैं जो कि कई महीनों तक आपकी जान नहीं छोड़ते। तो आज की वीडियो स्पेशली उन हज़रात के लिए है कि जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करने के बाद भी एलर्जी जैसे मर्ज़ से छुटकारा हासिल नहीं कर पाए। तो मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। स्किन एलर्जी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। मेडिसिन इस्तेमाल करने के साथ साथ पर्सनल हाइजीन को बेहद ध्यान में रखना होता है, क्योंकि पर्सनल हाइजीन ही एक बेसिक सलूशन होता है आपकी एलर्जी को ख़त्म करने के लिए। इसकी बहाली के लिए आपने बेहद काम करना होता है, यानी कि आपने अपनी स्किन को साफ़ रखना होता है, किसी न किसी अच्छे सोप का इस्तेमाल करना होता है, आपने अपने कपड़ों को उल्टा करके प्रेस करना होता है, बिस्तर की जो चादरें होती हैं उनको चेंज करना होता है, डेली बेसिस पर आपको नहाना होता है। तो आज की वीडियो में जो मैं मेडिसिन और ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैबियन लोशन की। स्कैबियन लोशन जो होता है ये आपकी स्किन पर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करेगा। इसके साथ हम बात करेंगे प्रोविड जी क्रीम की। प्रोविड जी जो क्रीम है इसके भी नहायत ही अच्छे असरात होते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँगा वाइकुल लोशन की। वाइकुल लोशन जो है ये हीट वगैरह को ख़त्म करने के लिए, आपकी स्किन पर जो रैशेज़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसके साथ हम बात करेंगे स्किनोसिल प्लस सोप की। ये वाला जो सोप है ये इसका आपने इस्तेमाल करना होता है। साथ में आखिर में टैबलेट एंटील की बात करते हैं जो कि 10 mg की टैबलेट होती है। ये आपकी स्किन पर जो इन्फेक्शन होता है उसको कंट्रोल करने में और खुजली वगैरह को कंट्रोल करने में इस्तेमाल करवाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि इनके इस्तेमालात कैसे करने हैं और इनको हमने कितने दिन तक जारी रखना होता है इस ट्रीटमेंट को। इस ट्रीटमेंट के साथ हमने कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस करनी होती हैं जिससे हमारी स्किन एलर्जी जो है वो बर वक्त कंट्रोल में आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैबियन लोशन की। स्कैबियन लोशन जो होता है ये आपने एक बार यूज़ करना होता है, यानी कि रात को सोने से पहले आपने अपनी स्किन को अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको अपनी स्किन के ऊपर मसाज कर लेना होता है। मसाज करने के बाद सुबह उठकर आपने नीम गर्म पानी से नहाना होता है ताकि इसके तमाम जो असरात होते हैं बॉडी पर वो ख़त्म हो जाए। रात के वक्त लगाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपकी बॉडी पर लगा रहे। एक चीज़ का एहतियात कीजिएगा, जब भी इसका इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि ये आपकी गर्दन से नीचे नीचे यानी कि आपके फेस से नीचे नीचे तमाम बॉडी पर लगना चाहिए। यानी कि आपके हाथों में ये जो जिस तरह फिंगर्स के दरमियान में होता है यहाँ पर आप अच्छे से इसका मसाज करें, बगलों में इसका अच्छे से मसाज करें और पाँव की फिंगर्स में अच्छे से इसका मसाज करें ताकि तमाम जो इन्फेक्शन है जिस जगह पर भी है वो अच्छे से कम्प्लीटली बॉडी से ख़त्म हो सके। ये वाला जो आपने स्कैबियन लोशन का इस्तेमाल करना होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन ही आपने करना है। अब बात करते हैं प्रोविड जी क्रीम की और वाइकुल लोशन की। प्रोविड जी क्रीम का आपने एक हिस्सा लेना होता है और आपने 2 हिस्से लेने होते हैं। इनको आपस में मिक्स करने के बाद आपने सुबह शाम अपनी बॉडी पर लगाना होता है और ये वाला जो ट्रीटमेंट है ये आपने 15 दिन तक जारी रखना होता है। अब बात करते हैं टैबलेट एंटील की। टैबलेट एंटील जो 10 mg की टैबलेट होती है जिसका फार्मूला रोटाडीन होता है। ये टैबलेट आपकी स्किन पर इन्फेक्शन खुजली वगैरह को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करेगी। इस टैबलेट को आपने 10 दिन तक मतवातर इस्तेमाल में लाना होता है, यानी कि रात को सोने से पहले आपने 1 गोली रोज़ाना खानी होती है। ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी इल्म में इजाफ़ा हो सके और जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं उनकी भी ये बीमारी जो है वो बर वक्त कंट्रोल में आ सके। और ये नहायत ही अच्छा और बेहतरीन ट्रीटमेंट जो है मैंने आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने से आप स्किन एलर्जी जैसे मसाइल से छुटकारा हासिल कर लेंगे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।